जय श्री राधे। ये बातें जान लो, जीवन में काम आएगा। उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती हैं, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं, दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्म साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए, चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए, हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावदृश्य उपस्थित करेगी माया। भीतर और बाहर से समय आएगा, आप लड़खड़ा जाएंगे, आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए, सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है, सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन न कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे। देखो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं। धाम की निष्ठा कह रहे हैं कि छिद्द खसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपत्त्यो यदि वा आहंत हांत, न तथापि भया वृंदावना तुच्छ पदे पिपासा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबुद्धानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, भगवतनिष्ठ ये नहीं होने देता। ये शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्द खसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपत्त्यो यदि वा पतति। यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो भी मैं वृंदावन को कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहाँ से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं। यदि आप जाना चाहते हो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा। किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना, और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्री धाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर जाऊं
तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि स्वामिनी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोकों की सिद्धियां लुटती रहती हैं। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट हो। आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहाँ विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापे, एठा इट्ठ और विश्वेते न्यारी। यहाँ कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रख कर आएगा। वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा। प्रियाजू से वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर लें तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद वितयो यदि वा, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा। काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हांत हांत न तथापि भया, वृंदावना तुच्छ पदे पिपासा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ के किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रयवास का प्रभाव न जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहाँ छोड़कर जाते हो तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्राकर्य मृतवत सुधा भक्षयन, तशामिहिर नंदिनी सुचि पयोज लली भी पिवन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहाँ अमृत के समान भोजन का भाव रख के प्राण त्याग देंगे, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ सकते। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूँ ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। ये अपने लोगों में अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको 4-5 दिन भोजन न मिले तो हम भजन में विक्षेप न पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन करें। हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा न पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। हमारी निष्ठा कितनी है जरा विचार करके देखो, कितनी है। तशा मिहिर नंदिनी सुचि पयोज लली भी पिवन। अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य लही है। आगे अब तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए। वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया, पालन हो रहा है। आगे श्रीजी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे माँ का दुग्ध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थीं। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया, बस यही लगता था माँ और माँ का अमृत। अंधेरे पर जाकर जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कभी मन कहता मगरमच्छ न आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी माँ भी विराजमान होंगी। गंगा मैया की सवारी है गंगा मैया, तो चिंता क्यों करता है? जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता? खड़े हुए मंत्र जप कर रहे हैं। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती हैं। हर सुविधा प्राप्त हो गई, कभी अपने को कसने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मन तुमको कस रहा है। आज ये मिल जाता तो अच्छा, तो कभी एकांत में रो के बोले कि आज श्रीजी मिल जाती तो अच्छा, जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती। आज कहीं श्याम सुंदर मिल जाते, कहीं लाडली लाल मिल जाते। कभी ऐसी आकांक्षा, बड़ा दुख होता है हृदय में कि साधक आकांक्षा विषयों की करता है, वस्तुओं की करता है, वो प्रियालाल की क्यों नहीं करता है? क्या प्रियालाल तुम्हें अपना नहीं माना है? क्या जगत के भोग तुम्हारी सुख सामग्री है? कैसे तुम साधक हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो? कदा मधुर राधिका रमण रास केल स्थली, विलोक के रसमग्न धीर अधिवसाम वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। साक्षात पुरस्तः पुरुषोत्तमा, सेवा रसाद कोशका संधे, वृंदा विपने दृष्टः राधा राधा प्रियमदः। साक्षी पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन आए तो इस रज की कृपा से ऐसे महाप्रेमी हुए। भगवान की कृपा से आज भी गिरिराज जी की तलहटी में वो अव्यक्त रूप से विराजमान रहते हैं, कभी तलहटी नहीं छोड़ते।
प्रगट में बद्री बन गए, लेकिन अब प्रगट में यहीं रहते हैं। गिरिराज जी की तलहटी में उद्धव कुंड परिक्रमा मार्ग में मिलता है। उसी क्षेत्र में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में ये अनुभव होना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। बस उस कृपा का अवगाहन। कभी दिव्यता की तरफ सोचिए। अपनी इंद्रियां और मन ये पार्थिव भोगों की तरफ ही सोचता रहता है। कोई पार्थिव व्यक्ति अनुकूल हो जाए तो हम नाच पड़ते हैं। प्रियालाल तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें श्यामा श्याम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पार्थिव व्यक्ति के प्यार की। कोई प्रगट में मनुष्य हमें प्यार करे। हम मांग कर रहे हैं इंद्रियों के भोगों की। सच्चिदानंद सुख देने के लिए हरि गुरु तैयार हैं, हमें वो नहीं चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारा। उपासक सावधान, बहुत जन्म भोग भोग चुके हो, बहुत जन्म तुम किसी न किसी के होते रहे हो। इस बार केवल श्री जी के इस शरीर को धरोहर की तरह हरि गुरु को समर्पित कर दो। यह आपकी वस्तु है, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, तो हरि गुरु आपको समर्पित कर देंगे। लो, हमारा संपूर्ण वैभव आपका है। आप करके तो देखो, बड़ा सस्ता सौदा है। शरीर तो तुम माया में कितनी बार समर्पित